आज हम पढ़ाएंगे बाबर। बाबर बाबर जो था भारत को लूटना चाहता था और ये बाबर जो है काबुल में बैठ कर के योजना बनाता है। काबुल में, क्योंकि काबुल को पहली बार लूटा था। काबुल की लूट के बाद वो चाह रहा था कि भारत को लूटे और इतने में इब्राहिम लोदी जो है बाबर को काबुल में जाकर के न्योता देता है कि आप मेरे भारत को आइए, मेरे भारत में प्रवेश कीजिए। और बाबर तो ये चाहता था कि हम भारत में जाएं, मगर कोई किसके मार्फत जाए। जैसे कोई शहर है तो कौन हमको ले जाएगा, ताकि हम निमंत्रण दिए। तो इब्राहिम लोदी ने निमंत्रण दिया किसको, बाबर को, कि आप जो है पानीपत में विक्रमादित्य ये विक्रमादित्य जो था एक हिंदू था, लेकिन इब्राहिम लोदी से ही नहीं बच रहा था। तो विक्रमादित्य को, एक राजपूत है विक्रमादित्य, उसको आप हरा दीजिए, उसको मार दीजिए, उसको काट दीजिए। और हम दोनों मुस्लिम हैं, हम इब्राहिम लोदी है, तुम बाबर हो, हम दोनों मिलकर भारत में राज करेंगे। इसकी न्योता को बाबर ने स्वीकार कर लिया। कहा ठीक है इब्राहिम लोदी, हम आ रहे हैं भारत। ठीक है, आ गया। सबसे पहले इसने बाबर जब घुसा तो देखिएगा पंजाब के रास्ते आया था। तो पंजाब के रास्ते घुसिएगा तो पानीपत मिलेगा। क्या मिलेगा? पानीपत जो है वहीं पर युद्ध विक्रमादित्य से हो गया। क्या हो गया? पानीपत में लड़ाई चालू हो गई। कब चालू हो गई? 15 अप्रैल 1526 को। अप्रैल 1526 को बाबर के बीच में और विक्रमादित्य के बीच में लड़ाई चालू हो गई। बाबर हार जाता, लेकिन बाबर ने अफवाह फैला दिया क्या? कि बाबर खुद लड़ने आ रहा है और विक्रमादित्य जो है आगे हो गया। अब विक्रमादित्य को घेर करके अब बाबर जब अंतिम आया उसका सर काट दिया। इसने पानीपत की लड़ाई को बहुत जल्दी जीत लिया। पानीपत की जो लड़ाई थी उसने बहुत जल्दी जीत लिया। अब इब्राहिम लोदी ने कहा बाबर को कि तुमने जिसके लिए तुमको हम बुलाए थे, तुमने हो गया काम, अब तुम काबुल चले जाओ। बाबर ने कहा वाह 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 वाह, हमको काबुल कहते हो जाने के लिए? अरे अब तुमसे हम लड़ेंगे। अब कहा बाबर कि तुमसे हम लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? क्योंकि हम पानीपत की जब लड़ाई लड़ रहे थे तो तुम तमाशा देख रहे थे। तुमने मेरा साथ नहीं दिया। तुम तो है हिंदुस्तान का, हम तो हैं काबुल का। जब मैं एक को काट सकता हूं तो तेरे को मैं क्या छोड़ सकता हूं? इसने इब्राहिम लोदी को हका दिया, कहा आ जाओ, तुमको जितना लड़ना है आ जाओ। अब इब्राहिम लोदी को भी इसने मारा। 27 अप्रैल 1526 को ये दिल्ली की गादी पर बैठ गया। 27 अप्रैल
1526 को ये क्या किया, दिल्ली को जीत लिया। दिल्ली पर कौन था, इब्राहिम लोदी था। और दिल्ली में लाल किला को जीत लिया, लाल किला को जीता। लाल किला नहीं जीता, इब्राहिम लोदी का जो हरम था उसको लूटा, खजाना लूटा। उसके बाद ऐसे ही नहीं बैठा, 16 मार्च 1527 को राणा सांगा को हका दिया। 16 मार्च 1527 को राणा सांगा को कहा कि तुम भी बेटा, तुम भी तैयार रहो, राणा सांगा को, कि हम दिल्ली पर बैठ करके न यहाँ मुर्गा चावल खाने नहीं आए हैं। अरे राणा सांगा तुम भी तैयार रहो। और 27 अप्रैल 1526 को राणा सांगा को ललकार दिया। उसको बोलते थे खानवा का युद्ध। क्या बोलते थे, खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। इस युद्ध में राणा सांगा भी बेचारा मारा गया। इस युद्ध में बाबर ने सैनिकों को कहा, जिहाद, अगर तुम रण क्षेत्र में मारा जाओगे तो जिहाद, जहन्नुम में जाओगे। अगर बीमारी से मरोगे या कुछ से मरोगे तो तुम अथी से हो जाओगे, नरक में जाओगे। लेकिन रण क्षेत्र में मारे जाओगे तो जिहाद होगा, जन्नत मिलेगा, ऐसे बोला। खानवा का जो युद्ध लड़ा उसमें गाजी की उपाधि धारण कर ली। गाजी की उपाधि धारण कर ली खानवा के युद्ध में। हुमायूं उसके बाद 29 जनवरी 1528 को चंदेरी के युद्ध की सीमा को जीत गया। किसको जीता, चंदेरी को जीता। घाघरा जीता, चंदेरी जीता। और 26 दिसंबर 1530 को ये मर गया। बाबर का कहानी समाप्त। तो बाबर जब तक जिया, माने बाबर जो है जब तक जिया अपने जीवन काल में लड़ता गया। जब तक जिया लड़ता रहा, उपाधि धारण की, गाजी धारण किया, सब कुछ धारण किया। तो ये थी बाबर की कहानी। अगले बार हुमायूं की कहानी बताएंगे। धन्यवाद। एक चैप्टर यहाँ लोग पढ़ा